जब हम कोई काम खुद न करके दूसरे से करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। जैसे डू का मतलब होता है करना, लेकिन जब दूसरे से करवाते हैं तो हम करवाना कहते हैं, यानी गेट डन। गेट डन का अर्थ हो गया करवाना, तो गेट डन एक कॉजेटिव वर्ब है। तो कॉजेटिव वर्ब के लिए हम मेनली 5 वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ये 5 वर्ब्स हैं हेल्प, मेक, लेट, हैव या फिर गेट। तो ये 5 वर्ब्स हैं। अब देखिए इनको डू के साथ जोड़िए। हेल्प डू यानी करने में मदद करना, मेक डू यानी करवाना, लेट डू यानी करने देना। अब देखिए इसमें इन तीनों में काम खुद नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरे से करवाया जा रहा है या फिर करने दिया जा रहा है। और हैव या फिर गेट डन यानी करवाना। तो आप देख रहे हैं कि इनके अलग अलग अर्थ हैं, सबके अलग अलग अर्थ हैं। जब हम हेल्प का यूज़ करते हैं, मेक का यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, हैव या फिर गेट का यूज़ करते हैं डू के साथ, तो सब अलग अलग अर्थ देते हैं। यानी इनका जो यूज़ है यह अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इनका किस सिचुएशन में किस पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करें। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो फिर, और वीडियो को लाइक करते चलें। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्प। हेल्प, अब देखिए यह पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं हम। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। अब देखिए आप किसी को कोई काम करने में मदद करते हैं, तो आप करते क्या हैं कि वह तो काम करता ही करता है जो दूसरा है, लेकिन आप साथ ही साथ उसकी मदद करते हैं, यानी उस काम को आप भी करते हैं और इस तरह से आपकी उसकी मदद हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम हेल्प का यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब के रूप में। जैसे बच्चे ने बूढ़े आदमी को सड़क पार कराया, तो पार कराया, सड़क पार तो दूसरा किया, कराया किसने? बच्चे ने कराया, यानी साथ साथ वह भी सड़क को पार किया। तो मदद इस तरह से होती है। या फिर मैं आपको यह फॉर्म भरवा दूंगा, तो फॉर्म तो भरेगा कोई और, लेकिन उसकी हेल्प कोई दूसरा करेगा। वह इंस्ट्रक्शंस देगा, मदद करेगा, उसको बताएगा कि यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, तो वो मदद कर रहा है। तो अगर इस तरह से कोई काम करवाया जाता है तो वहाँ पर हम पॉजिटिव वर्ब के लिए हेल्प का यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्प। अब यहाँ पे जो हेल्प है यह मेन वर्ब की तरह से काम करेगा। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो वास्तव में काम करेगा वो, प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी यह वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी इसके पहले टू नहीं आएगा। इन्फिनिटिव विदाउट टू, वास्तव में ये वर्ब नहीं होता है, इन्फिनिटिव होता है जो बिना टू के आता है। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। देखिए, बच्चे ने बूढ़े आदमी को सड़क पार कराया। तो अब देखिए, पार कराया, पार कराया किसने कराया भाई? तो बच्चे ने कराया, ये सब्जेक्ट है। और वास्तव में पार किया कौन? तो बूढ़ा आदमी, उसके लिए यह काम किया गया। तो बच्चे ने मदद करी बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में। पास्ट इंडेफिनिट है कराया, तो सिंपली हम पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे रख रहे हैं इसको। तो द चाइल्ड सब्जेक्ट हमने रखा, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हेल्प यह मेन वर्ब का काम करेगा, तो इसका सेकेंड फॉर्म हमें रखना है द चाइल्ड हेल्प्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वास्तव में जो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा द ओल्ड मैन, और उसके बाद से काम क्या कराया, यही इसी को हमें इन्फिनिटिव फॉर्म में रखना है विदाउट टू। यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कहा जा रहा है, वास्तव में ये वर्ब नहीं है, इन्फिनिटिव है विदाउट टू। क्रॉस द रोड, पार कराना, क्रॉस द रोड। तो द चाइल्ड हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। एक और सेंटेंस देखिए, मैं आपको यह फॉर्म भरवा दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम विल या शैल लगाते हैं। तो आई विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं हेल्प का, तो आई विल हेल्प, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, फिल दिस फॉर्म। आई विल हेल्प यू फिल दिस फॉर्म। अब देखिए, फिल
काम ये हो रहा है भरने का, यह इन्फिनिटिव के फॉर्म में होगा, बिना टू के आएगा, फर्स्ट फॉर्म में हमने यूज़ किया, और उसके बाद से शेष चीज़ें दिस फॉर्म, आई विल हेल्प यू फिल दिस फॉर्म, मीन्स मैं आपको यह फॉर्म भरवा दूंगा। एक और सेंटेंस लीजिए, कृपया मेरा यह सवाल हल करा दो। तो अब देखिए प्लीज़, प्लीज़ यह इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्लीज़ चूँकि कृपया आया हुआ है तो कृपया हमने रख दिया प्लीज़, और हेल्प मी, हेल्प के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो मदद करेगा, किसकी मदद करेगा भाई? तो मेरी मदद करेगा। तो हेल्प मी, और उसके बाद से इन्फिनिटिव के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। क्या कराने में? तो हल कराने में, सॉल्व। और क्या चीज़ हल कराया जा रहा है? तो दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमने दिस क्वेश्चन रख दिया। तो प्लीज़ हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेक। अब मेक का यूज़ कब करते हैं? अब देखिए कि मेक का यूज़ हम तब करते हैं कॉजेटिव के वर्ब के रूप में, जबकि काम कोई दूसरा करे, लेकिन जो सब्जेक्ट है वास्तव में वह उसको स्टिमुलेट करे, कॉज करे। जैसे मैंने घोड़े को दौड़ाया, तो दौड़ेगा कौन? घोड़ा दौड़ेगा। लेकिन आप उसको स्टिमुलेट करेंगे, आप कुछ करेंगे, फिर वो तेज़ दौड़ेगा। तो इस तरह से कोई काम करवाया जाता है, वहाँ पे हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में मेक का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक। अब मेक यह मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो वास्तव में काम करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो काम करवाया जाएगा उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे बिना टू के। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए कि किसी ने मेरी कार रुकवाई। अब किसी ने मेरी कार रुकवाई, तो रुकवाया किसने? तो किसी ने, ये सब्जेक्ट है। जो काम करवाएगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो वास्तव में काम करेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। पास्ट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। मीन्स समवन, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, समवन मेड। और किससे रुकवाया भाई? तो मुझसे, मी, और उसके बाद से वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में स्टॉप द कार। तो ये कंप्लीट हो गया, समवन मेड मी स्टॉप द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, बच्चों को क्यों रुला रहे हो? इन बच्चे को क्यों रुला रहे हो? देखिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वाई आर, और सब्जेक्ट कौन रुला रहा है भाई? तो तुम, यू, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्प मेन वर्ब के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेकिंग। और उसके बाद से किसको रुला रहे हो? तो द चाइल्ड। द चाइल्ड ये ऑब्जेक्ट हुआ, वास्तव में यही काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू, वीप। वाई आर यू मेकिंग द चाइल्ड वीप? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मरीज को यह दवा खिला दो। तो ठीक उसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से शुरू होगा, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। मेक द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन, मेक द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन। खिलाने के लिए हमने टेक यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट के बाद कौन खाएगा? मरीज खाएगा। मेक द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन। आगे हम देखते हैं लेट। अब लेट का अर्थ होता है, लेट का अर्थ होता है करने देना, यानी जब हम किसी को कोई काम करने देते हैं, खुद नहीं करते हैं, दूसरे से करने, दूसरे को करने देते हैं। तो अब इस अर्थ में यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में हम लेट का यूज़ करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट, यही मेन वर्ब है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में मी आता है, हिम, हर, देम, या फिर इट आता है। और उसके बाद से जो काम करने दिया जाएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। अब लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, यानी इसका फॉर्म कभी चेंज होगा ही नहीं, चाहे टेंस कोई भी हो। लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मुझे मेरा काम करने दो, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब से शुरू होगा। मेन वर्ब लेट है तो लेट। और किसको करने दो? तो जिसको करने दिया जाएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। किसको करने दो? मुझे करने दो, लेट मी। और जो काम करने दिया जाएगा वो होगा आपका इन्फिनिटिव फॉर्म में, उसको हम रखेंगे डू। और उसके बाद से जो शेष चीज़ बच जाती है माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
तुम उसे पढ़ने क्यों नहीं देते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। वाई और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डोंट या फिर डजंट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है भाई, कौन पढ़ने नहीं देता, तो तुम ये सब्जेक्ट है तो यू लगाएंगे, यू के साथ हम डोंट यूज़ करते हैं, वाई डोंट यू, और इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर दीजिए। तो किसको किसको नहीं करने देते, पढ़ने देते, तो उसे मीन्स हिम, और इन्फिनिटिव फॉर्म में हम वर्ब को रखेंगे विदाउट टू रीड। वाई डोंट यू लेट हिम रीड, वाई डोंट यू लेट हिम रीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट किसने नहीं जाने दिया, तो किसी ने नहीं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाइए नोबडी, और पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधा मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही होता है, यही मेन वर्ब है। तो नोबडी लेट, और किसको नहीं जाने दिया, तो मुझे, मी, और जाना गो, इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, तो गो और अंदर इन, सो नोबडी लेट मी गो इन। अगला यूज़ देखते हैं, हैव या फिर गेट। अब देखिए अक्सर हैव और गेट का पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम अक्सर हम पैसे देकर कराते हैं, या फिर इस तरह का कोई ऐसा चीज़ होता है जब हम किसी दूसरे की सर्विस लें, चाहे जिस तरह लें, तो उस कंडीशन में हम हैव या फिर गेट का यूज़ करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव या फिर गेट, यही मेन वर्ब है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी जो काम करेगा या फिर जिस चीज़ पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, वास्तव में ये वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, हमेशा थर्ड फॉर्म इसकी यूज होती है। उसके बाद से अगर डूअर भी दिया हुआ है यानी काम करने वाला भी है, तो बाई के बाद उसको हम जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए इसको अच्छी तरह से। आज यह काम किसी तरह करा दो, आज यह काम किसी तरह करा लो मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब से शुरू होगा। मेन वर्ब क्या है, गेट या फिर हैव, तो गेट या हैव दोनों में से कोई यूज़ कर लीजिए फर्स्ट फॉर्म में। तो गेट और क्या करा लो, तो यह काम, यही ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्क, और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा क्या करने की बात हो रही है, तो कराने की बात हो रही है, करना, डू का थर्ड फॉर्म डन, और बाकी क्या बच गया, तो किसी तरह से आज, तो एनी हाउ टूडे, सो गेट दिस वर्क डन एनी हाउ टूडे, या फिर हैव दिस वर्क डन एनी हाउ टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने आपका कमरा साफ करा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़ आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद से मेन वर्ब आएगा। अब देखिए मेन वर्ब के रूप में हम हैव यूज़ कर रहे हैं या फिर गेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, गेट का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लीजिए या फिर हैव का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, राइट, तो जिस चीज़ के ऊपर काम होगा वो हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो सब कुछ हम इसी तरह रख दें तो ये हो जाएगा, आई हैव हैड योर रूम क्लीन्ड, आई हैव हैड योर रूम क्लीन्ड, या फिर ऐसे कह लीजिए आई हैव गॉट योर रूम क्लीन्ड, आई हैव गॉट योर रूम क्लीन्ड। अब देखिए हैड क्यों आया, दूसरा वाला जो हैड आया, हैव के बाद हैड आया, ये क्यों आया, क्योंकि हैव का जो थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होता है वो हैड ही होता है, इसलिए हैव हैड आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लोग दिवाली पर अपना घर रंगवाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल लागू कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट यूज़ करिए, उसके बाद से मेन वर्ब यूज़ करिए, ज़रूरत के मुताबिक उसमें यस या यस यूज़ करिए, तो ये क्या हो जाएगा, पीपल गेट देयर हाउसेस पेंटेड ऑन दिवाली, पीपल गेट देयर हाउसेस पेंटेड ऑन दिवाली, तो गेट यूज़ कर लीजिए या फिर हैव यूज़ कर लीजिए, बेस फॉर्म इसका हैव है, राइट, तो पीपल है, प्लूरल है, मेन वर्ब ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया गेट या हैव, उसके बाद से कौन सी चीज़ रंगवाते हैं भाई, तो देयर हाउसेज, अपने अपने घर, और फिर रंगवाना पेंटेड थर्ड फॉर्म इसका रखेंगे, उसके बाद से शेष चीज़ ऑन दिवाली, तो ये हो गया पीपल गेट देयर हाउसेस पेंटेड ऑन दिवाली, या फिर पीपल हैव देयर हाउसेस पेंटेड ऑन दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।